एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. तो पहला जो टर्म देखा है ना वो क्या लिखा है? 2 cos A cos B लिखा हुआ है, ठीक है ना? 2 cos A cos B. तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बताओ. cos B सही है. तो cos A प्लस बी कितना आ जाएगा? 10 पाई बाय 13, ठीक है ना? तो cos ऑफ A प्लस बी है ना वो आ जाएगा 10 पाई बाय 13 और प्लस cos A माइनस बी ना, A माइनस बी कितना आ जाएगा? 8 पाई बाय 13, cos ऑफ 8 पाई बाय 13. समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ जाए. इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 3 पाई बाय 13, तो वो से कट जाएगा. दिख रहा है अगला टर्म कट गया. इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 5 पाई बाय 13, कट गया, 0 आ गया. अरे मेरे बेटे ये जो चीज है ना इसको जादू मंत्र से क्या लिखा है? ऐसे लिख लिया cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13 और cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना था? माइनस cos थीटा. अब कट गया. ये भी आप काट लोगे, ठीक है? ठीक मेरे ख्याल से. और कुछ दे दो होमवर्क? ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं यहां से. ये ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आईआईटी जी के क्वेश्चंस जो है उनकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है, ठीक है ना? रेपुटेशन होती है. तो जब भी आप आईआईटी का क्वेश्चन देखें ना, क्योंकि आईआईटी ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. हर बार आप देखेंगे बहुत फंडामेंटल बात पूछी जाती है. तो जब भी आप आईआईटी का क्वेश्चन देखें ना तो आप जान जाए, ट्राई टू गेट इनटू द माइंड, ठीक है ना? उस एग्जामिनर के माइंड में घुसने की कोशिश करें, उसके पर्सपेक्टिव सोचें कि उसने क्या पूछने की कोशिश करी है, क्या चाहता क्या है वो, ठीक है ना? ऐसा तो आप जो उसके माइंड में जाने की कोशिश करें कि हाँ ये देखो नया क्वेश्चन था, इस पे कुछ नया ही आइडिया लगा, ठीक है सर? ऑफ कोर्स विद टाइम है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है ना, पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल बदलता गया, पर फिर भी हर एक क्वेश्चन में एक अलग ही नयापन सा आप पाएंगे, ठीक है सर? स्टार्ट करते हैं. फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, एन एक पॉजिटिव इंटीजर देखा है, एफ ऑफ एन थीटा ना, थीटा एन है ना, थीटा और एन दो चीजें जिन पर ये चीज डिपेंड कर रही है. क्या रखा है? टेन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक 8 थीटा से लेकर के 1 प्लस सेक ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा है ना ऐसा. और फिर आपको दे रखा है ऑप्शंस के अंदर कि f ऑफ 216 क्या होगा, f 3 पाई बाई 2 क्या होगा. कहने का मतलब क्या है? n का वैल्यू 2 और थीटा अगर पाई बाई 16 है तो क्या होने वाला है, ठीक है सर? थीटा अगर सॉरी n अगर 3 है और थीटा पाई बाई 32 है तो वैल्यू क्या आएगा. हमें क्या करना है? बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना? हमें इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है सर? तो स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है सर? टेन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक. तो अपने को ये सेक और कुजैक समझ में नहीं आता है ना, मतलब इतना समझ में आता है सेक क्या 1 बाय कॉस करके ना, फिर अपन आगे डील करते हैं. तो इसको टैकल करते हैं, ठीक है ना? तो टेन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा होगा 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है ना? ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है सर? अच्छा यहाँ पर जो है एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 और एलसीएम लेकर के आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. देखो ये बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ऐसा आ जाएगा. अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा ना, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था बहुत सारे फॉर्मूले. 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना? 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? ऐसा बन जाएगा. अच्छा फिर अपन ने क्या किया? एक कॉस थीटा बाई 2 से तो ये कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बीच में जो है नीचे क्या है? कॉस थीटा और आ रहा है. तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? साइन थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना? ऐसा तो ये टोटली बन रहा है टेन थीटा ना. यहां तक लिखो.
ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक हमने क्या देखा कि tan थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec थीटा आ रहा है, tan थीटा है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, यहां पर जब आ जाएगा tan थीटा, तो अब ये tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस sec 2 थीटा। तो बेसिकली फर्क क्या आ गया ना इस आइटम में, ठीक है सा, और किसमें, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा। इसमें फर्क क्या है, दुनिया में जहां जहां थीटा बाई 2 था, अब वहां पर थीटा बाई 2 की जगह थीटा हो गया, ठीक है सा। तो ये पूरी फोटो जो है किसके बराबर आ जाएगी, tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा। तो अगर ये वाली टर्म tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा सिंप्लीफाई होकर के tan थीटा आ रही है, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा सिंप्लीफाई होकर के tan 2 थीटा आ जाएगा। सही है ना, tan 2 थीटा आ जाएगा। तो इस जगह तक है ना, इस ब्रैकेट तक हमारे पास क्या आ चुका होगा, tan 2 थीटा आ चुका होगा। अच्छा, tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 4 थीटा, ये कितना आ जाएगा, tan 4 थीटा आ जाएगा। तो यहां तक कितना आ चुका होगा, tan 4 थीटा। फंडा कॉन्सेप्ट, आइडिया क्या है, इस ब्रैकेट के खत्म होते होते क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है। और किस एंगल का टेंजेंट आ रहा है, जो एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या एंगल है, 4 थीटा। तो इस ब्रैकेट के खत्म होते होते क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। किसका आएगा, इस एंगल का आएगा। तो इस एंगल का टेंजेंट यानी कि कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया पूरा टर्म, टेंजेंट ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा। अब इसके अंदर हम जो है वैल्यू रख देते हैं। n की जगह क्या है, 2 है, और थीटा की जगह पाई बाय 16 है। तो n अगर 2 है तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई बाय 16 कितना आएगा, पाई बाय 4। tan 45 कितना आ जाएगा, 1। सही है। अरे रुको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। n अगर 3 हो और थीटा अगर पाई बाय 16 है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 इंटू पाई बाय 16 कितना आएगा, पाई बाय 4। tan 45 1। n का वैल्यू अगर 4 है तो 2 की पावर 4 16 इंटू पाई बाय 64 पाई बाय 4। 2 की पावर 5। सही है। बेसिकली क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 की पावर, तो ये भी कितना जाएगा, tan 45 हो जाएगा। तो चारों करेक्ट है। तो अगर अपन उस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दें और सारे कॉस थीटा बाहर निकाल दें, तो फिर और फिर सब काटे तो सर 2 साइन थीटा और ऐसे उसको साइन सब बनता चला जाएगा। बेसिकली आप क्या फिर उसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो वापस ये सारी टर्म कट जाएंगे और फिर भी यही आएगा। तो साइन 4 थीटा बन रहा है, tan 4 थीटा की जगह। नहीं, फिर डिनोमिनेटर आपने यूज नहीं किया, बेसिकली आपने डिनोमिनेटर मिस कर दिया होगा। भाई tan आंसर आ रहा है, आपका आ रहा है साइन, इसका मतलब क्या आपने डिनोमिनेटर में कॉस मिस कर दिया, और सिंपल। भाई आगे बढ़ते हैं ना, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है सर। तो अपन ने अभी तक देखा साइन a प्लस ए यानी कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको डिराइव करने के लिए सिंपली आप क्या करें, 3a को लिख लो a प्लस 2a, और फिर साइन a प्लस b के फॉर्मूले को आप लगा दो, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है सर। अगला फॉर्मूला cos 3 थीटा के लिए अगेन a की जगह 3a की जगह लिख लो a प्लस 2a, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा ना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद करते हुए चलना, ठीक है ना, ये सब आ चुके हैं IIT में, ठीक है ना। साइन 3 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है सर। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा कितना होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अच्छा, केवल यही याद नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये दे रखा है ना, तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर राइट साइड में साइन ए कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, साइन ए कॉमन आ रहा है। yes, तो साइन ए से आप डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू राइट साइड में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है ना, ये कॉमन आ क्या जाएगा। अच्छा, cos 3 है भाई, सेम गोज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी cos ए कॉमन आ रहा है, ठीक है सर।
तो कॉस ए कॉमन आ गया, कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है सर, वो यहाँ आ गया, ठीक है सर। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर में दिख रहा है tan a कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो tan a को कॉमन आकर के क्या अपन डिनोमिनेटर में उधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा tan 3a बाई tan a इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, और आंख जो है इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan ऑफ x प्लस वाई, ये इंटीग्रेशन में काम आएगा ना आगे। tan x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई tan x मल्टीप्लाइड बाई tan y इज इक्वल टू बराबर होता है tan x प्लस वाई माइनस tan x माइनस tan y। डेरिवेशन अत्यंत ही सरल है, ठीक है ना, बहुत सरल है, वेरी इजी। टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय tan y। भाई इसी फॉर्मूले में तो होंगी ये सारी टर्म्स, ठीक है सर। डिनोमिनेटर को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, तो यही चीज आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू, राइट साइड में आ रहा है tan x प्लस tan y, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। क्या करें भाई, tan x प्लस tan y को आप क्या करो, लेफ्ट साइड ले जाओ, और ये माइनस tan x प्लस वाई tan x tan y को आप राइट साइड ले आओ। आगे ना डिराइव हो गया ना, tan x प्लस वाई माइनस tan x माइनस tan y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई इंटू tan x इंटू tan y, ठीक है सर, खत्म। याद रखना है, याद रखना है, इंटीग्रेशन में काम आएगा, ठीक है सर। और भी कई जगह एप्लीकेशन है, टर्म्स दिखने चाहिए, ठीक है सर, दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये दिखना चाहिए, ठीक है। अरे चमत्कार नहीं, क्या 2 स्टेप का डेरिवेशन है, ठीक है ना। tan x प्लस वाई जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आसान चीज है, आसान चीज है, ठीक है ना। बच्चों को क्या आजकल ये भी बताना पड़ता है, देखिए आसान है, ठीक है ना, ये मुश्किल है, ठीक है ना, ऐसा, क्योंकि वो लगता है ये तो 2 ही स्टेप में हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कुछ झोलझाल तो नहीं कर दिया। तो आसान ही चीज है ना, बहुत आसान चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर याद नहीं रहता, ठीक है ना, याद करना इंपॉर्टेंट है ना, ये फील करना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों एंगल्स का सम यहाँ लिखा हुआ है, तो अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी से ऐसे लिख सकते हैं। आगे भाई cos 5a, cos 5a होता है ये 16 cos a की पावर 5 माइनस 20 करके और प्लस 5 cos है ना, सारी चीजें जो है वो ऑड पावर्स में आ रही है ना, ऑड पावर्स में आ रही है। sin 5a होता है ये, ठीक है सर। अच्छा ध्यान से देखो ना, sin 3a क्या है, अपने आप में 3 डिग्री आ रहा है ना, 3 डिग्री आ रहा है, ठीक है सर। और उसमें कितने डिग्री के आ रहे हैं, सारे ऑड डिग्री के आ रहे हैं, सारे ऑड डिग्री के आ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, और कितने डिग्री का आ रहा है, 3 डिग्री का, ठीक है सर। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। मान लो cos 4a दे रखा है, cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका आधा एंगल होगा 2a, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा है। cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन cos 2a जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस चीज का स्क्वायर हो रखा है, माइनस 1 आ रखा है, ठीक है सर। अच्छा ये वाली चीज जो है इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos a की पावर 4, समझ में आ रहा ना, इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली अपने आप में cos 4a जो है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बना, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल मिला, cos a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ रहा है, माइनस आ रहा है 8 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर है, और प्लस 1 आ रहा है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, 4a से जो है यहां पर आ सकते हैं, और cos a की पावर 4 अगर दे रखा है तो आप क्या है 4a तक जा सकते हैं। दोनों में रिलेशन समझो, अगर मार्केट में कहीं cos a की पावर 4 दे रखा है तो फील आनी चाहिए, अच्छा इसको मैं cos 4a तक ले जा सकता हूं। और अगर cos 4a दे रखा है, अगर आपको उसे छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप एक पॉलिनोमियल बना लेंगे, और उसका डिग्री कितना आएगा, 4 डिग्री। 4 का मतलब 4 डिग्री, 3 का मतलब 3 डिग्री, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है सर। अच्छा तो इसी बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है सर। तो यहां पर हमने देखा कि 5 अगर दे रखा है तो ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा,
सारे ऑड डिग्री टर्म आए। अब ध्यान से देखना, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या है, इवन डिग्री दिख रहा है, इवन डिग्री, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 डिग्री। तो अगर यहां पर, अच्छा यहां पर अगर जो है, अगर इवन नंबर आता है तो इसका मतलब क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल बनता है। अगर वहां पर ऑड आता है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है ना सर। इसको आप आराम से डिराइव कर सकते हैं ना, कोई संकट वाली बात नहीं। इसको जो है 2a + 3a करके लिख लोगे, ठीक है ना, और एक्सपेंड कर दोगे, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठंडे ठंडे आ जाएगा। और इसको भी क्या है, 2a + 3 करके लिख लो, आ जाएगा आराम से। टाइम लगेगा पर आ जाएगा ना, मुझ पर भरोसा रखो ना, जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, सारी ऑड डिग्री टर्म्स आ रही है, ठीक है सर। आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं बोलिए ना, cos 4 = आगे बढ़ते हैं, जरा सी बात लिखनी थी आपको। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन 5a जो है वो 5th डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है साइन a की टर्म में, cos 5a जो है 5th डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है cos a की टर्म में। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना 8 sin 40 डिग्री का क्यूब माइनस 6 sin 40 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे क्यूब जैसे दे रखा है, अच्छा इसमें अगर जो है -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 sin 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री, ठीक है सर, ऐसा दे रखा है। यानी क्या दे रखा है, 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी अपन ने देखा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 थीटा, इसका तिगुना क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना सर। और साइन 120 कितना होगा, √3/2। ये आपको याद होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट कि सारे खूबसूरत एंगल्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 120 होता है √3/2, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइन 3/sin a। ये भी मैंने आपको बताया, याद रहना चाहिए ना, साइन 3/sin a जो है, चलो याद नहीं भी रहे तो जल्दी लिखना आना चाहिए ना। साइन 3/sin a कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 4 sin square a और माइनस ये आ जाएगा 4 cos square a -3, ठीक है सर। तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और -4 मल्टीप्लाइड बाय जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, cos अल्फा का क्यूब माइनस cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा, साइन अल्फा का क्यूब प्लस साइन 3 अल्फा बाय साइन अल्फा। देखो ये सवाल और ये सवाल क्या बिल्कुल मिलता जुलता है। cos अल्फा का क्यूब अपॉन cos अल्फा कितना आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन क्यूब अपॉन साइन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और बाकी तो क्या बचा है, ये वाला सवाल और सवाल बाकी सेम ही बचा है, ठीक है ना। साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और माइनस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ठीक है, ये बचा है।
तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1, इसका वैल्यू देखा ही अपन ने 2, ठीक है ना सर। तो ये नंबर आ जाएगा 1 + 2, 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3 ये जो है 10 9 के बराबर है। तो इसमें देखो मैंने आपको भी बताया था ना कि 4 cos स्क्वायर थीटा -3 जो है इसका मीनिंग क्या है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है cos 3 थीटा बाय cos थीटा है ना, cos 3 थीटा बाय cos थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, cos ऑफ इस एंगल का 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय cos 9। तो इसकी जगह मुझे क्या लिख लेना चाहिए, cos ऑफ 3 थीटा, cos ऑफ 27 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है ना, cos ऑफ 9। ये cos 3 थीटा बाय cos थीटा लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय अगला टर्म क्या लिखा है 4 cos स्क्वायर 27 -3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये कितना बन जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा -3। तो क्या लिखा है, न्यूमरेटर पार्ट अगर देखें केवल तो क्या लिखा है cos 3 थीटा लिखा है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो न्यूमरेटर पार्ट में कितना आ जाएगा cos 3 थीटा, तो इस एंगल का तिगुना कितना हो जाएगा 81, 3 टाइम्स ऑफ 27 81 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है cos ऑफ 9 डिग्री, और 10 9 लाना है, 10 9 के तो डिनोमिनेटर में cos 9 तो है ही, 81 को अब मैं क्या लिख लूंगा 90 - 9, ठीक है ना, 90 - 9। तो cos 90 - 9 कितना हो जाएगा sin 9 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 9, ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई अगला एग्जांपल है एफ ऑफ थीटा जो है, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। एफ थीटा दे रखा है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। एफ ऑफ थीटा है ना, ये ऑप्शन आपको बताना है एफ ऑफ थीटा के बारे में क्या करेक्ट है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी अपन ने देखा ही, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन प्लस, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है सर। तो साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा। तो इस ब्रैकेट में से 4 साइन थीटा जो है बाहर निकाल लिया, तो 4 साइन थीटा बाहर निकाल के कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा। बाकी क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो ये नंबर क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। थीटा आप कुछ भी रख दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। सपोज दे रखा है साइन एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x और ये बराबर है ना, ये बराबर है m इज इक्वल टू 0 से लेकर के सी एम है, ये तो कोफिशिएंट है, क्या दे रखा है सी एम, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एन एक्स, ठीक है ना। ऐसा इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ठीक है ना, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। और सी नॉट C1 से लेकर के Cn, ये क्या है कांस्टेंट है, और Cn इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको बताना है n क्या होगा ना, ये ध्यान रखना m का वैल्यू n तक वेरी कर रहा है, n वेरी नहीं कर रहा, m वेरी कर रहा है ना। तो राइट साइड वाला जो टर्म है ना, वो क्या क्या लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, सिग्मा वाली चीज है, क्या क्या लिखी हुई है। तो m की जगह 0 रखा तो क्या लिखा है C0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ nx लिखा है, ठीक है सर। अच्छा m की जगह 1 रखा तो ये लिखा है C1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ nx लिखा है, ठीक है सर। अच्छा m की जगह 2 रखा तो ये लिखा है C2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ nx, और n रखा तो कितना आ जाएगा Cn मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ nx, ठीक है ना। ऐसा आएगा, ये बात समझ में नहीं, ऐसा ऐसा आएगा। अच्छा तो कॉस ऑफ nx भी अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, मैंने आपको समझाया था। कॉस 3x क्या है, पॉलिनोमियल है कॉस x में, और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। अच्छा कॉस 5x जो है वो कितना आएगा, 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना कॉस x में। अच्छा राइट साइड देखते हैं एक बार भाई, साइन 3x को पहले तो कन्वर्ट कर लिया, 3 sin - 4, तो क्या लिखा है साइन x का क्यूब मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में आ रहा है 3 sin - 4 sin का क्यूब, ठीक है सर। अच्छा इसको जो है राइट साइड में ना, ये क्या लिखा है साइन की पावर 4 लिखा हुआ है, तो साइन की पावर 4 तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, सही है ना, और -4 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 6 है ना, साइन की पावर 6 कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर की पावर 3, साइन स्क्वायर की पावर 2। अच्छा ये जो पूरी चीज है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है इन cos x, 60 डिग्री का दिख रहा है भाई। स्क्वायर का क्यूब कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जो है अपने आप में क्या लिखा है 6th डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है सर। और अभी मैंने आपको समझाया था, अगर यहाँ पर cos nx आ रहा है तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, खत्म। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। साइन में मतलब साइन में भी देख सकते हैं, बता दो, क्योंकि राइट साइड में cos nx दे रखा है ना इसलिए, ठीक है ना। वैसे मुझे तो दिख ही रहा था कि अगर साइन की पावर 6 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली cos की पावर 6 को ही लीड करेगा, मुझे तो पता है, पर मैं और अच्छे से आपको समझा दिया कि देखो cos का cos से रिश्ता ना था भाई। साइन की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है cos की पावर 4 आ रहा होगा, साइन की पावर 6 इसका मतलब क्या है cos की पावर 6 आ रहा होगा, साइन की पावर 8 इसका मतलब क्या है cos की पावर 8 आ रहा होगा। क्या क्या नहीं पता, ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ये भी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद का क्यूब, वो भी फॉर्मूला, a माइनस बी का क्यूब, तो उसे दिख रहा है ना भाई, इसकी पावर 3 आएगा तो कितना है cos की पावर 6 आएगा। तो cos की पावर हाईएस्ट डिग्री क्या बना है ना, इस तरफ जो हाईएस्ट डिग्री है ना cos का, वो कितना आ रहा है 6 डिग्री आ रहा है। यहां तक समझना है cos की पावर cos x की पावर 6 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में cos x की पावर 6 है तो कैसे आया होगा cos ऑफ 4x से तो नहीं आया होगा, अभी मैंने आपको समझाया cos ऑफ 5x से नहीं आया होगा, किससे आएगा cos ऑफ 6x से आएगा। हाँ बालक बोलो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या तुम्हें? ये कोफिशिएंट पता है C0 C1 C2 ये सब पता है? साइन पाई बाय 2 ये क्या 0 आ रहा है क्या ये? और ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये अजीब चमत्कार किया तुमने, x की जगह पाई बाय 2 रखा तो ये 0 नहीं आ रहा, परंतु ये और ये बराबर है, और इसमें पाई बाय 2 रखा तो 0 आ गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो। नहीं ये और ये बराबर है, इसमें पाई बाय 2 रखा है ये 0 हो गया, पर इसमें पाई बाय 2 रखा है 0 नहीं हुआ है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव, असंभव।
तुम किसकी बातों में आ रहे हो हैं? किसकी बातों में आ रहे हो तुम हैं? वो तो मुझे ही पता है वो जीरो नहीं होगा। रास्ता मत भटको ना, रास्ता मत भटको, ठीक है साहब। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल था ना, फिल इन द ब्लैंक पूछा था आईआईटी वालों ने, बताओ। ये तो बस फील करने वाली। हाँ बोलो। साइन, हाँ 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 हाँ, इधर जीरो बन रहा था यहाँ पर। अरे भाई हाँ, आप वैल्यू डाल लें तो आप वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं, और इसी को मैंने जो सिंप्लीफाई किया था कि साइन एक्स की पावर 4 माइनस साइन एक्स की पावर 6, उसमें आपने वैल्यू डाला π/2। अच्छा, और क्या है, जीरो आ गया है? बात ये ना, जब आपने एक्चुअली आपने जब एक्स की जगह π/2 रखा ना, आपने जब एक्स की जगह π/2 रखा तो जीरो हो गया। जो एक्चुअली जो है कि क्या बन रहा था, -1 बन रहा था, पर आपने अगर रख दिया उसके अंदर वैल्यू तो क्या जीरो बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए आपको। एनीवेज नोबेल मिलना चाहिए, नोबेल। एनीवेज लेट मी बी नोबल एंड टेल यू कि साइन एक्स का क्यूब जो है ना, ये साइन एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन -4 साइन क्यूब बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है, सही है? अरे सीधे टेढ़े क्या होता है ये है? आप भी वैल्यू डाल रहे हैं। साइन 90 कितना है 1, साइन 3 π/2 -1, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपने ऐसा क्या डाल दिया उसके अंदर कि ये उस तरफ किस तरफ, इधर राइट साइड में। हाँ अरे तो तुम्हें C0 C1 C2 पता है क्या? क्यों वैसे कैसे जीरो हो जाएंगे? हाँ एक मिनट ना, C0 cos nx, ठीक है सर, और प्लस C1 cos nx, हाँ, और फिर C2 cos nx है ना, ऐसा। हाँ अब क्या वैल्यू डाली आपने, π/2। हाँ यहाँ क्या गया, ये जीरो आ गया। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ये जीरो आ गया, बिल्कुल सही। इसमें डालो जीरो। हाँ तो n π/2 का क्या होगा, कैसे होगा है? n π/2 जीरो कैसे होगा? ये भी n π/2 जीरो कैसे होगा? अरे n क्या इवन ऑड π/2 होता है, n कैसे पता तुम्हें ऑड है इवन है? क्या हुआ? अच्छा वो आपने देखा नहीं, आपने तो आंखें बंद कर रखी हैं। देखो एक दो टाइप की है ना, दो टाइप की जो है आंखें बंद होती है ना, एक तो क्या धृतराष्ट्र वाली, ठीक है ना, ठीक है सर, और एक गांधारी वाली, ठीक है सर, देख तो सकती है पर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। एक क्या वो मजबूर है। आप जो गांधारी ना बने ना, गांधारी ना बने आप गांधारी बन भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आईआईटी में आ चुका है, ठीक है ना, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है ये फॉर्मूला आप देखेंगे अपने सामने, ठीक है। द फॉर्मूला है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, जो वो आता है साइन 3 थीटा बाय 4, ठीक है सर। अच्छा इसका डेरिवेशन, तो आप क्या करो, इन दोनों आइटम्स को घेर लो, ठीक है ना, घेरना आपको आता ही है, ठीक है ना। गांधारी को मत घेरना, ठीक है। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन ए माइनस भी साइन ए प्लस भी लिखा हुआ है, ठीक है। और राहुल इधर नहीं देख रहा है, राहुल को लड़के पसंद आ रहे हैं आजकल। साइन ए माइनस भी साइन ए प्लस भी, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है सर। ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला, पिछली टर्न में बताया था। तो साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 60 ना, साइन स्क्वायर 60 जो है, साइन 60 होता है √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है सर। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, पूरा लिख देता ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो साइन मल्टीप्लाइड बाय 3/4 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है सर। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ऐसे करके आ जाएगा। देख रहा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4 वाला पार्ट ये रहा, ठीक है सर। सिंपल लिख डालो। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फील करना कि हाँ अच्छा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है।
आपको दिखना चाहिए अच्छा 60 से रिलेशन, 60 से कनेक्शन आपको दिखना चाहिए। अपन ने कुछ दिन पहले जो एक सवाल देखा था 73-47 याद है, जिसमें आप अपनी विषय टिप्पणी दे रहे थे, इसको ऐसे कर लें, ठीक है सर। तो मैं आपको बता रहा था, देखो 73 को और 47 को देखो क्या लिखा है, 60 + 13, 60 - 13। ऐसे भी कर सकते हैं ना, इन फंडों से भी कर सकते हैं, और भी कई फंडे आएंगे, ठीक है। फॉर्मूले की जड़ तो आपको याद होनी ही चाहिए ना। फॉर्मूले की जड़ जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना, वहीं से ये डिराइव हुआ है। तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बहुत असेंशियल जो फॉर्मूले हैं, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ऑफ कोर्स साइन 3 थीटा भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। तो क्या लिखा है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, अगेन सेम फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, बना लोगे आप आराम से, बना लोगे ना, cos 3 थीटा बाय 4, ठीक आ जाएगा। अच्छा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो कितना बनेगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये 4 कट जाएगा तो tan 3 थीटा आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इस चीज का वैल्यू बताना है, ठीक है सर। ध्यान से दिखना चाहिए ना, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, cos 3 थीटा है ना, cos ऑफ 3 थीटा, इसका तिगुना cos 15 डिवाइडेड बाय 4, तो cos 15 कितना होगा, sin 75, sin 75 कितना होता है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा, sin 3 थीटा बाय 4, तो आ जाएगा साइन ऑफ इस एंगल का तिगुना, इस एंगल का तिगुना 60 डिवाइडेड बाय 4, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है, √3/8 आ जाएगा। यहां तक लिख लो, सिंपल है, साइन 3 थीटा बाय 4 बन रहा है, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा बाय 4। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 10। अब इसमें देखो, दिखना चाहिए आपको अच्छे से ना, अच्छा 6 डिग्री लिखा है ना, 6 डिग्री, और एक है 66। कनेक्शन क्या है, अगर ये थीटा है तो ये क्या लिखा है, 60 प्लस थीटा लिखा है, सही है ना, अगर वो थीटा है तो ये 60 प्लस थीटा है। अच्छा, और ये और इसमें और इसमें क्या कनेक्शन है, ये लिखा है 60 माइनस 18 और ये लिखा है 60 प्लस 18, ठीक है ना। तो बाकी जो मामला फिट कर देना अपना, वो चीज अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीटा, ये 60 प्लस थीटा, तो बचा क्या, 60 माइनस थीटा, क्या tan 54। तो उस हिसाब से अपन ने क्या सोचा कि इसको क्या tan 54 से अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है सर, tan 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगली चीज भाई, एक 42 दे रखा है, यानी कि 60 माइनस 18, और एक क्या दे रखा है 60 प्लस 18, तो इसके हिसाब से क्या सोचें, tan 18 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 18 60 माइनस 18 60 प्लस 18 बन जाएगा, तो tan 18 से अपन इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, tan 18 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब जो है कनेक्ट करते हैं टर्म्स को, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, ये कितना आएगा, tan 3 थीटा, सही है ना, अभी देखा ना, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो tan 3 थीटा, तो ये और ये टर्म क्या है, ये कट गए tan 3 थीटा, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद बाकी देखते हैं, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा
tan 60 प्लस थीटा कितना आ जाएगा tan 3 थीटा, और 3 थीटा किसका, इसका तिगुना ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये टर्म और ये टर्म ये सब कट गए, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक है। ये देखो जी IIT 1993 में आया था 3 नंबर का, अच्छा सवाल मतलब, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये पाई बाय 180/18 कितना आ जाएगा, 10 बनेगा। ये क्या लिखा है इसका, 10 का 5 टाइम्स यानी कि 50, और ये क्या लिखा है 70। तो क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ साइन 10 साइन 50 और क्या बन रहा है साइन 70। तो क्या लिखा है थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8। तो आपका आंसर क्या है 1/8। भाई रेडियन में अगर आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है सर, यानी कि ये थीटा, ये π/2 π/3 माइनस थीटा, ये π/3 प्लस थीटा, तो वैसा ठीक है। पर जनरली मैंने देखा बच्चे जो है डिग्रीज में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि 90 वाला फंडा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रेडियन में कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, करो उसमें करो, पर आएगा तो वही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कंटिन्यूट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है कंटिन्यूट प्रोडक्ट है। कंटिन्यूट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पाई साइन है ना, कंटिन्यूट प्रोडक्ट का मतलब पाई साइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिग्मा दे रखा होता है ना, सिग्मा ऑफ आर का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 10। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आर की जगह आप 1 रख दो, फिर आर की जगह आप क्या है 2 रख दो, फिर आर की जगह आप 3 रख दो, से लेकर के आर की जगह 10 रख दो, ठीक है सर। और सिग्मा का मतलब क्या है, बीच में प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन और प्लस साइन डाल दो। पाई का मतलब क्या है, आप आर की जगह 1 जो यहाँ रख दो, cos थीटा रख दिया, आर की जगह 2 यहाँ रख दो, cos 2 थीटा आ जाएगा, आर की जगह n रख दो, cos n थीटा आ जाएगा, और इन सबके बीच में जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दो, इसका मतलब होता है पाई, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन मतलब पाई और सम का मतलब सिग्मा, ठीक है ना। ऐसा वाला साइन मतलब सम करना है, पाई का मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है। तो इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे कंटिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इज गिवन सच दैट ईच एंगल इज डबल ऑफ द प्रीवियस एंगल। भाई अगर एक कोसाइन सीरीज का कंटिन्यूट प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि cos 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 cos, ठीक है सर, और आगे आने वाला एंगल जो है पिछले वाले एंगल का दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है सर। नॉट डिवाइड द सीरीज बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्या करें, उसको सॉल्व करने के लिए, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो सबसे छोटा एंगल दे रखा है उसके साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल टू सिंप्लीफाई प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स, है ना, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आता है। व्हेन प्रोडक्ट इन कोसाइन इज गिवन, जब प्रोडक्ट जो है कॉस में दे रखा, cos 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 मल्टीप्लाइड हो, तब ऐसा करना होता है। आगे भाई सीरीज जो है केवल कोसाइन के लिए होती है ना, केवल कॉस के लिए वैलिड है ये चीज, केवल फॉर्मूला, मतलब कॉस 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 ही होना चाहिए तभी वैलिड है। अच्छा, अगर साइन गिवन हो और आपको लगे कि नहीं 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 इसमें तो कुछ चालाकी कर रहा है एग्जामिनर, और साइन तो क्या है भटकाने के लिए दिया है, ये तो कंटिन्यूट प्रोडक्ट का सवाल है, तो कंटिन्यूट प्रोडक्ट तो कॉस के लिए वैलिड होता है, तो आप साइन को जब बड़ी आसानी से यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू कॉस। कैसे, साइन को लिख लो cos ऑफ 90 माइनस थीटा करके, बन गया ना, टी रेशियो साइन से कॉस आ गया, ठीक है सर।
ऐसे करके आप साइन से कॉज में आ सकते हैं अगर आपको फील आ रहा है कि ये सवाल कंटिन्यूड प्रोडक्ट का है तो। अच्छा आगे क्या करना होता है, पहला स्टेप तो ये लेना होता है कि मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगली चीज जो बहुत बेसिक बात है वो ये कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। तो इस आइडिया पर बेस्ड है पूरा कंटेंट प्रोडक्ट जो है, इस चीज पर बेस्ड है। ये अपन ने इस पे एक सवाल किया भी था पिछले टर्न पे, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 4 करके, वही चीज है कंटेंट प्रोडक्ट। पूरा सवाल जो कंटेंट प्रोडक्ट उसी पर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर। तो आपको बताना है इसका वैल्यू कॉस 36 इंटू कॉस 72। तो क्या किया, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया साइन 36 और डिवाइड कर दिया साइन 36 से, ठीक है ना, साइन ऑफ सबसे छोटे एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा और साइन थीटा कॉस थीटा ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये कितना बनेगा, साइन 2 थीटा बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा और एक 2 जो है नीचे आ जाएगा और यहां पर लिखा है साइन 36 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 72। अगेन साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो बन जाएगा साइन ऑफ इसका डबल कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय एक और 2, तो 2 2 दा 4 करके आ जाएगा और नीचे आएगा साइन 36। अच्छा 144 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 36, तो आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 36। और साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइन 6 साइन 42। तो जैसे इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन दे रखा है, ठीक है सर। अब साइन में ये फंडा नहीं चलता, तो पहले तो आप क्या करें, कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसमें क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए 12, तो साइन 78 किसके बराबर आएगा, कॉस 12 के, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 12 डिग्री। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 24, सही है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 24, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 24। अच्छा इसका 48, ठीक है सर, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 48 और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 84, कॉस ऑफ 84, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। अच्छा देखो दुगने का इफेक्ट दिख रहा है, डबल होता जा रहा है ना एंगल, 12 24 48, ठीक है सर। इसको देख लेंगे 96 और 84 क्या है, बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल है, देख लेंगे। तो क्या करना है अपने को, फंडा क्या है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, साइन 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो आएगा साइन 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 24 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 48 और कॉस 84। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो आ जाएगा साइन ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 12 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस 48 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 84, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। अच्छा एक और 2 आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 84 है ना, कॉस 84। साइन 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 6 डिग्री
और कॉज ऑफ, ये क्या लिखा है 90 माइनस 6, तो कॉज 90 माइनस 6 कितना आ जाएगा साइन 6, ये आ जाएगा साइन 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12। तो क्या लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा लिखा है। तो अपने आप में ये पूरी टर्म जो है ना यहां से यहां तक ये पूरा टर्म जो है वो क्या लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ है, सही बात है ना। साइन 12 कितना हो जाएगा 2 साइन 6 इंटू कॉस 6, साइन 6 कॉस 6 कट जाएगा 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 इंटू 1/8 आ जाएगा 1/16 लिख डालो। बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला डेराइव हो सकता है, पर आप इतने फॉर्मूले याद ना करें ना, आप तो धीरे धीरे कर लें। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं ना, बिल्कुल कोई बात ही नहीं। बिल्कुल वो जो अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसे आप एक फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, और उसे आप अटक जाओगे ना बीच में, बाद में अटक जाओगे, ठीक है ना। फंडे हैं मतलब, ठीक है ना, अटक जाओगे, ठीक है सर। तो उसको याद मत करो ना, मत करो उसको याद, ठीक है ना, क्योंकि दुगने का इफेक्ट आप हर बार क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। यहाँ तक तो वो तो मतलब उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हाँ सही बात है, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, पर उसे याद मत करो ना। मैं बोल रहा हूँ ना आगे के कुछ एक सवाल है वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए। हाँ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज cos पावर 7 cos 2 पावर 7 cos 3 पावर 7। जैसे इसमें आप कहाँ तक यूज कर पाओगे, दो ही टर्म तक यूज कर पाओगे, पर सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसके अंदर खासकर जैसे 3 टर्म वाले सवाल आएंगे, स्टैंडर्ड 3 टर्म वाली चीज होती है, ठीक है ना, जिसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इसमें क्या किया, साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन पावर 7 डिवाइडेड बाय साइन पावर 7। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन 2 पावर 7 कॉस 2 पावर 7, अगेन वो कितना आ जाएगा, साइन 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहां तक की पूरी चीज सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, फिर उसके बाद साइन 2 पावर 7 इंटू कॉस 2 पावर 7 साइन 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 4 पावर 7, और 2 बार 2 आ चुका है तो 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 3 पावर 7, ठीक है सर। तो आप क्या करो, इस 4 पावर 7 है ना, ये 4 पावर 7 इसको लिख लो पाई माइनस 3 पावर 7, ठीक है ना। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पावर 7। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा अगेन कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 6 पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पावर 7। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस, इन दोनों का सम कितना लिखा है 180, और साइन सप्लीमेंट्री का क्या होता है, सेम होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसको लिख लिया 180 माइनस पाई बाय 7, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, ये आ गया।
फर्स्ट क्वेश्चन में 2 cos A cos B लगा, उससे नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। 15 मिनट बाद हो जाएगा, 15 मिनट या 20 मिनट बाद हो जाएगा। 2 cos A cos B लगाने से 15 मिनट बाद वो पहला वाला सवाल भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अपन कर ही चुके हैं, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, साइन 60 और आ गया, ठीक है ना। आप ध्यान रखें ना, डबल का इफेक्ट, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 तो एक है ही पहले से, और वहां से कितना आ जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा साइन 3 थीटा बाय 4। तो साइन 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/16। हाँ जी, नेक्स्ट इज ये JEE 1991 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइन 5/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 5/14 से लेकर के साइन ऑफ 13/14, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो पहली चीज जो आप इसके अंदर ऑब्जर्व करें वो ये 7/14 है, तो ये क्या लिखा है, साइन 5/2 लिखा हुआ है। साइन 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है ना, ये तो 1 है। अच्छा, और पहला और आखिरी एंगल जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री, ये क्या लिखा है, पाई माइनस π/14। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, ये और ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम लिखी हुई है। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम लिखी है। ये और ये चीज क्या लिखे, सेम लिखी है, ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 5π/14 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, कंटिन्यूट प्रोडक्ट का अगर ये सवाल है तो अपने को क्या करना चाहिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको लिख लो कॉस ऑफ 90 माइनस π/14 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 90 माइनस 3π/14 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 90 माइनस 5π/14 और इस पूरी चीज का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। अच्छा, इसमें एलसीएम लिया, ठीक है ना, तो π/2 माइनस π/14 में ना इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो कितना हो जाएगा 7π माइनस पाई, कितना हो जाएगा 6π। 6π/14 आ रहा है ना, 6π/14, 6π/14 कितना हो जाएगा 3π/7, ठीक है ना, 6π/14 आ जाएगा 3π/7। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3π/7, ये लिखा हुआ 3π/7। इसमें एलसीएम ले कितना आ जाएगा 7, 7 माइनस 3 4, 4π/14 कितना हो जाएगा 2π/7 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2π/7 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 2, 2π/14 कितना हो जाएगा π/7 cos ऑफ π/7 और इसका क्या है, स्क्वायर दे रखा है। अपने भी वैल्यू निकाला ही था इसका, कितना आया था 1/8, 1/8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/64। अभी निकाला था ना पिछले सवालों में,
साइन या cos के टर्म में फॉर्मूला है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा करके सर। लेकिन वो सम के अंदर होता है, वो प्रोडक्ट में नहीं होता। सही है, ठीक है, वो सम में होता है ना, प्रोडक्ट में नहीं होता, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, भाई इसमें आंसर मेंशन कर दिया गया ना, 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, वो गलती से हो गया, ठीक है सर, आंसर थोड़ा ना देंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2 पाई बाय 15 है ना, तो 2 पाई बाय 15, भाई पाई कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 15 जो है कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, 180 अपॉन 15 जो है वो 12 होता है, ठीक है ना। आगे 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, तो क्या लिखा है cos 24, ये क्या है इसका डबल 48, इसका डबल कितना आ जाएगा 48 का डबल 96, 96 का डबल आ जाएगा 192, ठीक है सर। तो लिख देते हैं पहले तो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 16 मल्टीप्लाइड बाय cos 24 cos 48 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 96 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 192, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, पहले एक बार आपको ये भी फील आ जानी चाहिए कि आंसर जो है पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल एक्यूट है, कॉज ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इतना तो पता चल गया कि आंसर जो है पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है सर, इसकी थोड़ी फील रखना, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए अपने को, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या किया साइन ऑफ 24 से अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना, साइन 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, सही है सर। फिर उसके बाद वापस कितना आएगा साइन 48 आ जाएगा, साइन 48 कॉस 48 कितना आ जाएगा साइन 96 आ जाएगा, साइन 96 कॉस 96 कितना आ जाएगा साइन 192 आ जाएगा, साइन 192 कॉस 192, इसका डबल आ जाएगा, ठीक है ना, इसका डबल आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका डबल कितना आ जाएगा 32 पाई बाय 15 आ जाएगा, नहीं इस एंगल का डबल। तो फाइनली जो है पूरी चीज क्या बन के आ जाएगी, तो ये 16 भी कट जाएगा कि दो के क्या है 4 फैक्टर आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, तो एक 2 कट गया, फिर उसके बाद क्या है साइन थीटा कॉस थीटा एक और 2, ठीक है सर। तो नीचे तो आएगा साइन 24 और आखिरी में जो है क्या आएगा साइन ऑफ है ना इस एंगल का डबल आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, इसका डबल है ना, इसका डबल कितना आ जाएगा साइन ऑफ, इसका डबल आ जाएगा 400 माइनस 16 है ना 384 आ जाएगा ना 384, इसका आंसर आ रहा है 384, ठीक है। तो 384 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 24, तो साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन ऑफ 24 डिवाइडेड बाय साइन 24, ठीक है सर। बार बार वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर पहले से 16 मौजूद है, आप उसको क्या लिख लें, इसको लिख लें 8 इंटू 2 करके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फिर एक और 2 चुरा लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, वैसा कर लें, ठीक है, लिख डालो। साइन थीटा और साइन एन थीटा के फॉर्मूले का रिलेशन है, साइन थीटा और साइन एन थीटा, बिल्कुल बताया था साहब कि साइन एन थीटा जो क्या आएगा n3 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। जो और भी कुछ जानना चाहते हो, जब अपन रिवाइज करोगे ना एक बार तो मुझे रिकॉल करा देना, ठीक है, मैं थोड़ी और रोशनी डाल दूंगा, ठीक है सर।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं भाई। अगला टाइटल है साइन 18 कॉस 36 है ना। मैंने आपको बताया था ना 15 मिनट बाद जो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सवाल जो है अब आप कर पाएंगे। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4 और cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, ठीक है सर, ठीक है ना। ऑफ कोर्स साइन 18 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, कॉम्प्लीमेंट्री की फील आ जानी चाहिए। साइन 18 जो है cos 72 होगा, इसमें 0 सेकंड लगने चाहिए। 0 मतलब 0.1 भी नहीं ना, 0 सेकंड में साइन 18 cos 72 होता है, cos 36 साइन 54 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए आपको। और इन्हीं दोनों का वैल्यू खूबसूरत है। ऐसा नहीं आपसे कोई पूछ रहा है cos 18 क्या है, cos 18 नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। मेरा विश्वास रखो, है ना, मेरा विश्वास रखो। cos 18 नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। और साइन 36 नहीं पूछा जाएगा, साइन 36 नहीं पूछा जाएगा, साइन 18 ही पूछा जाएगा और cos 36 ही पूछा जाएगा। कोई जाना चाहता है इसका डेरिवेशन कैसा आएगा? लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। जैसे मान लो थीटा जो है कितना है, 18 है, ठीक है सर। तो 5 थीटा कितना आ जाएगा, 5 थीटा आ जाएगा 90। समझ में आ रहा है, 5 थीटा जो है 90 आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है 2 थीटा ना, 2 थीटा जो है बराबर आ जाएगा 90 - 3 थीटा बराबर कर दो, 3 थीटा बराबर आ जाएगा 90 - 2 थीटा। अगर थीटा 18 है तो, ठीक है ना सर। दोनों साइड क्या करिए, साइन ले लिया ना, दोनों साइड साइन ले लिया। तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 90 - 2 थीटा, ठीक है सर। दोनों साइड साइन ले लिया। 18 है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। और साइन 90 - थीटा कितना आ जाएगा, कॉस, ठीक है सर। कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक इक्वेशन बन जाएगी ना, साइन थीटा में इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन का आंसर क्या है, साइन 18 है, ठीक है ना। ऐसा कर लो, आ जाएगा ना। इसके बाद आराम से आदमी सारा जाता है। अच्छा, थोड़ा और अच्छे से करने से मेरे ख्याल से शायद 2 थीटा करके ना, इससे और जल्दी आता है। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 - 3 थीटा, दोनों साइड साइन ले लिया। साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन 90 - थीटा कितना आएगा, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा ना, कॉस 3 थीटा। नहीं, इससे आसान आ जाएगा ना। cos 3 थीटा कितना आ जाएगा, 4 cos मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर -3 आ जाएगा। तो cos से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना सर। cos स्क्वायर की जगह लिख लेना 1 - sin स्क्वायर। इससे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन गई, इससे क्यूबिक आ रही थी, इससे क्वाड्रेटिक बन गई है। तो ये इससे जल्दी आ जाएगा। 2 साइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin स्क्वायर -3, ठीक है ना। कर लोगे अब तो बहुत आराम से दिख जाएगा आपको कि साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 है और cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 है, ठीक है सर। cos 36 आप आराम से निकाल भी सकते हैं ना, इसका डबल दे रखा है ना। तो cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, ठीक है ना। बहुत जल्दी आप डिराइव भी कर सकते हैं ना, ये ऐसे डिराइव भी हो जाएगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन 18 का वैल्यू याद ही होना चाहिए। वहां एग्जाम में बैठ के डिराइव मत करना, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि साइन 18 का वैल्यू याद नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है सर। पर अगर याद तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट करें, ठीक है। साइन 18 √5 - 1/4, cos 18 cos 36 √5 + 1/4। डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और IIT ने मेंशन किया है साइन 18 cos 36 दोनों का मेंशन हो चुका है, ठीक है ना। साइन 18 का बहुत ज्यादा रिसेंटली, क्योंकि 4-5 साल पहले ही आया था, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के अंदर आया था एक सवाल जिसमें साइन 18 उन्होंने पूछा है। तो आपको याद करना ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, याद करना है। आगे इन पर सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा साइन 132 ना। पहले आप क्या करें, अगर कोई बड़ा एंगल दे रखा हो तो ट्राई करें कि वो छोटा बन जाए ना, छोटा एंगल बन जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो साइन 132 क्या लिखा हुआ है, ये 90 प्लस क्या लिखा है, 42 लिखा है, ठीक है ना। 90 + 42 लिखा है, तो इसको लिख लिया। साइन 90 + थीटा ना, साइन 90 + थीटा कितना होता है, cos थीटा ना, cos थीटा। तो कितना आ जाएगा, cos 42 आ जाएगा ना, cos ऑफ 42 मल्टीप्लाइड बाय साइन 12। तो इसको क्या कहते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। और 2 साइन ए cos भी कितना होता है, 2 साइन ए cos भी होता है, साइन a + b साइन a - b। तो आ जाएगा साइन a + b, साइन ऑफ a + b, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 54 साइन a + b प्लस साइन ऑफ a - b ना। 2 साइन ए cos भी होता है, साइन a + b प्लस साइन a - b, a - b। तो दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, साइन a - b -30 आ जाएगा, ठीक है सर। 2 साइन ए cos भी होता है, साइन a + b प्लस साइन a - b। साइन 54 कितना आ जाएगा, cos 36 लिखा है ये, ठीक है ना।
इसका वैल्यू अपने को पता ही है, तो साइन 54 का वैल्यू होगा √5 प्लस 1/4 और साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है सर, साइन ऑफ माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आ जाएगा आंसर कट कट। ठीक है ना, कर लोगे इसका भी। क्या नहीं लिख सकते? फिर वही बात, तुमने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने उसका एक सिंपल सा आंसर दे दिया कि साइन 18 को 1/3 लिख सकते हैं। मैंने कहा ना। फिर तुम बोल रहे फंडे लगा रहे हो कि क्या 1/3 लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। अरे तो लिखने को तो सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, अगर गलत ही लिखना तो 2 लिख दो है क्या। तुम्हारी यार तुम्हारी जो शीट है ना, तुम्हारी जो शीट है वो तुम्हारी शीट है, ठीक है ना, वो तुम्हारी शीट है, ठीक है सर। मैं इस बात का क्या जवाब दूं, साइन 18 का वैल्यू क्या होगा, 1/3 लिख सकता हूं। नहीं, तुमसे कोई पूछे साइन 18 का वैल्यू 1/3 लिख सकते हो, तुम क्या जवाब दोगे? ये जवाब नहीं होता है, ठीक है ना, तुम गब्बर नहीं हो, ठीक है ना। ठीक है ना, गब्बर सिंह देगा जवाब, गब्बर सिंह से पूछो साइन 18 क्या होगा, 1/3 होगा। और गोली दूंगा। जवाब नहीं दूंगा, गोली दूंगा। तो बेतु का सवाल क्यों पूछते हैं तुम? क्या लिखा हुआ था? देखो ऐसे था ना, एक मैं वो पढ़ रहा था ना, नॉवल, ठीक है ना, अच्छा नॉवल है ना, अच्छा नॉवल। मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ शेपर्ड से रिलेटेड था, कुछ मूवीज वगैरह भी बनी है। व्हाटएवर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मकतूब एक वर्ड होता है ना, मकतूब एक वर्ड होता है। तो मकतूब का मतलब है इट्स रिटन, ठीक है ना, लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। तो आप भी बोल रहे थे लिखा हुआ है। मकतूब में किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो तुम्हारी क्या किस्मत में लिखा हुआ है साइन 18 का वैल्यू 1/3 आएगा, है? तो क्यों मान लेते हो, है? रिपेल, ठीक है ना, जो गलत लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जो आप आंदोलन लगे, ठीक है ना, आंदोलन ले आए। अब ध्यान रखना ना, अब जब भी कुछ गलत मिले ना, ठीक है ना, आप जो है सड़कों पर जाम लगा दें, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अरे कल लिखा हुआ कि समझ गए ना, फिर तुम क्या वही फॉलो करोगे क्या, है? कुछ भी अगर लिखा हो वो फॉलो करने लग जाते हो क्या, है? थोड़ा सोच तो लो, है? आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी ना, cos 60 cos a प्लस बी, cos a माइनस बी ना, ये तो बहुत ही आसान है। cos 60 होता है 1/2 और cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां से अपन नेक्स्ट वन पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन पूरा। यहां से अपने स्टार्ट करना था, ठीक है ना, आज अपने स्टार्ट किया था भाई tan θ/2 मल्टीप्लाइड। देखो आईआईटी में ना किस टाइप के सवाल आएंगे, कई बार ऐसे सवाल आते हैं जैसे एक रूल जो है ना, एक जैसे यहाँ पर क्या है tan θ/2 इंटू 1 प्लस sec थीटा, इससे क्या आ गया tan थीटा आ गया। ये बार बार यही रूल रिपीट हो रहा है, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sec 2 थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। तो यही रूल बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। एक ही सवाल में एक ही फॉर्मूला जो है बार बार लग रहा है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना ना, कई बार ऐसा सवाल आया, जैसे अपन ने देखा था एक cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, ये फॉर्मूला कई बार लगा था, 4-5 बार एक ही सवाल में लगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है, उस सवाल में ऐसा मत सोचो कि 4-5 बार फॉर्मूला लगा, ये सोचो वो फॉर्मूला वही एग्जाम में बैठ के आपको डिराइव करना है, ठीक है ना, उस रिजल्ट को आपको वहीं पर बैठ के डिराइव करना है। तो आपको एनालाइज करना था, अच्छा ये एक बार लग गया, अच्छा धर 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 धर, ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला एक साथ आपने लगाया और फिर क्या है, टर्म बहुत ही सिंपल बन जाएगा, ठीक है सर। वैल्यू मत पुट कर देना, ठीक है ना, वैल्यू मत पुट कर देना।
क्योंकि एफ ऑफ 5 जो है ना ये बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसलिए सिंगल ऑप्शन होता तो मैं आपको फिर भी बोलता कि आप ऑप्शन जो है चेक कर लें। अच्छा, अगला फॉर्मूला अपने देखा साइन 3 थीटा, याद कर लेना 3 sin - 4 sin क्यूब। ये फील आनी चाहिए, जैसा कि हमारे महारथी फरमा रहे थे कि भाई यहाँ पर जो साइन n थीटा उसका रिलेशन क्या है। अच्छा, तो देखो रिलेशन सिंपल है कि अगर यहाँ पर दे रखा है ना तो यहाँ पर क्या है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर भी क्या ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। अच्छा, अलावा उसके ना सारी की सारी टर्म्स ऑड डिग्री की आ रही है, ठीक है सर। तो अगर यहाँ पर नंबर जो है इवन होता है तो सारी इवन डिग्री टर्म आती है, अगर ऑड होता है तो इवन डिग्री ऑड डिग्री टर्म्स आती है, ठीक है सर। हाँ, जनरलाइजेशन भी है पर वो जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है सर। आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 बार आप पैटर्न फॉलो करो, साइन 7 थीटा निकाल के देख लो एक बार, ठीक है ना। जब थका जाओगे, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जनरलाइजेशन है भैया, आप जनरलाइज करो। ऐसे तो क्या है, बहुत सारे जो शिक्षक हैं, ठीक है ना, आईआईटी के लिए, वो क्या है साइन a + b + c, ठीक है ना, इसका भी जो है फॉर्मूला जो उसकी ट्रिक बताते हैं। अरे क्या पागलपंती है? मतलब शायद नर्क के आईआईटी में भी जो है ये सवाल नहीं आएगा कि साइन ऑफ a + b + c क्या होगा, है? ऐसे 3 एंगल्स का क्या है, इसको क्या जरूरत है इसको कराने की? भाई a + b और +c करके आप जो है कंपाउंड एंगल का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है सर, और फिर आप डिराइव कर लो। कितना याद करोगे, मतलब इसका भी आप क्या ट्रिक के बाद करना क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है, याद तो करना ही है ना, ट्रिक याद करनी ना। मेमोरी में स्पेस क्या लिमिटेड है, कितना याद करोगे भाई। मैं आपको फिर भी जो बता रहा हूँ विच इज इंपॉर्टेंट, और आपने देखा ही कि सारे फॉर्मूले जितने मैं आपको बता रहा हूँ उस पर देखो हर बार आईआईटी में सवाल आया। आपने ये नोट किया कि जितने भी चीजें मैंने आपको फॉर्मूले बताए उसमें हर एक पे आईआईटी में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, इसके आगे मुंह ना मारें, ठीक है सर। इतना भी आपने कर लिया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इतना आप संभाल लें, ठीक है ना, इसके बाहर न जाएं, इस दायरे के बाहर न जाएं, ठीक है सर। आगे भाई ये भी आपको याद होना चाहिए ना, ये फील आ जानी चाहिए कि हाँ ये चीज होती है। अच्छा, इसके अलावा है ना एग्जामिनर क्या हेरा फेरी करता है, एग्जामिनर जो है कई बार क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा 3 - 4 और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देगा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा और घुमा देगा, ठीक है सर। तो ये वाली चीज जो आपको cos 2a की टर्म में दे देगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, थोड़ा और घुमा दिया उसने सवाल। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर को क्या लिख लेगा, अगेन 1 + cos 2a/2 करके लिख लेगा, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा/2 करके लिख, थोड़ा और घूम जाएगा सवाल, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं घूमता। tan c थीटा यहाँ पर वो, ठीक है ना। आगे भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा सवाल बन जाता है इस पे। आईआईटी में आ भी चुका है इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल जो हम यहाँ पर नहीं डाल सकते थे, ठीक है सर। आगे cos 5 है, देखा ही सारी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आ रही है, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर भी ऑड डिग्री आ रही है, ठीक है सर। थोड़ा और देखना चाहते हो तो प्लस माइनस आते हैं, ठीक है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे फंडे हैं, ठीक है ना, पर बताना जो जरूरी नहीं है, ठीक है सर। नहीं आता भाई, इतना नहीं पूछते, ठीक है ना। साइन 5 पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस मैं आपको थोड़ा सा और फील कराने के लिए, देखो ऑड डिग्री टर्म आ रहे हैं, cos a⁵ आएगा, ठीक है ना, बस इतना फील कर, नहीं याद नहीं करना, दिस इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड। ये वाली चीज जो है याद नहीं करनी है, ठीक है ना, ये बस एक फील फैक्टर है, दिस इज सिंपली अ फील फैक्टर कि हाँ 5a जो है वो 5th डिग्री का पॉलिनोमियल देगा, बस ये फील कराने की कोशिश की गई, याद नहीं करना, आईआईटी में नहीं आएगा, ठीक है सर। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जिस दिन ये cos 5a का फॉर्मूला बोला डिराइव करके बताओ, है ये नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, भरोसा रखो ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, साइन 3 थीटा बहुत पूछ लेते हैं वो, ठीक है, कर लोगे आराम से, पता ही है, आराम से कर लोगे, पता ही है। 4 cos स्क्वायर थीटा -3 कितना होगा, cos 3 थीटा/cos थीटा ना, कर लोगे ना, उसके बाद आराम से जाता है। ये आईआईटी में आया वो सवाल है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया अपने को, ये हाँ ये वही फील फैक्टर है कि हाँ देखो ये राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो है साइन x⁻6 बन रहा है, उसे cos x⁻6 में ले आएंगे, तो यहाँ पर जो जरूर cos ऑफ 3 थीटा नहीं, cos 4 थीटा नहीं, cos 6x आया होगा, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, n की जगह 6 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा ऑब्जर्व करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। आगे cos में भी आना चाहिए, tan में भी आना चाहिए, तीनों के लिए वैलिड होता है, थोड़ा सा अंतर है इन फॉर्मूलेज में, बस इसमें क्या 4 नहीं आता, इन दोनों में 4 आता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जैसे अगर बन नहीं रहा है, ठीक है ना सर, तो थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, थीटा 60 - थीटा, तो किसकी कमी पड़ रही है, 60 + थीटा की, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बनने लग जाती है टर्म्स, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन आता है, बनने लग जाती है। अच्छा, ये थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, कंटिन्यूट प्रोडक्ट करना क्या होता है भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से, और आइडिया क्या है, साइन 2 थीटा बराबर होता है
साइन टू थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फंडामेंटल आइडिया सारे कंटेंट प्रिंट के सवालों के लिए। अच्छा आगे भी ये कैलकुलेट कर लोगे, ये साइन में कन्वर्ट, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ठीक सवाल है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह से भी रिलेटेड है थोड़ा सा। आगे ये तो कर लोगे। ये ध्यान रखो कि एंगल को जो है जोड़ना आना चाहिए। जब भी आप कोई सवाल देखें उसमें एंगल्स दे रखे हैं तो एंगल्स को जोड़ो, घटाओ, ट्राई टू फील कि अच्छा इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है 180 आ रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 आ रहा है। तो ये फील फैक्टर जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंगल का चलते रहना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में। आगे अगेन कंटेंट प्रिंट का सवाल है, डबल होते जा रहे हैं तो दिखना चाहिए डायरेक्टली। अच्छा ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ये अपन ने एक सवाल किया, ये अपन ने एक और सवाल किया, ठीक है सर। तो ये जो है आज अपन ने किया। इसके बाद जो है आप जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शीट, ठीक है ना, थोड़ा एक्सरसाइज देख लेना, ठीक है ना। कौन सा एक्सरसाइज 14, 15 तो हो गया, ठीक है ना। 15th एक्सरसाइज तक आप कर लें एक बार और फॉर्मूले सारे याद कर लें, ठीक है। लॉग का एक्सरसाइज 2 आप कर लो, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर लें, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है ना। डिस्कस नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट कर लें लॉग का।